देखिए, कल की क्लास में हम बताए थे प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हों, केवल साक्ष्य मिला हो, उसे क्या बोलेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। और आदि ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? जहां लिखित साक्ष्य मिले और साक्ष्य भी मिले पर लिखित साक्ष्य पढ़ा नहीं गया है। जो लोग वो क्लास नहीं देखे हैं तो कल की वीडियो में आप जाकर वो क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। और एक होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिला हो और साक्ष्य भी मिला हो, ठीक है, उसे हम बोलेंगे क्या? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटे, एक पुराना प्राचीन इतिहास काल, और मध्य इतिहास, और फिर से आधुनिक इतिहास। आज हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक के बाद इस के बारे में। इतिहास को हम तीन भागों में बांटे थे, एक प्राग, एक आद्य और एक ऐतिहासिक। पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। क्या यहाँ पे लिखित कोई साक्ष्य मिला? कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, केवल साक्ष्य मिला। क्या मिला? साक्ष्य। यानी खुदाई के दौरान जब अतीत के बारे में हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं? कोई चीज मिलेगी तभी ना हम देख के जानेंगे, हाँ पहले के लोग ये यूज करते थे, ऐसे ही पता करते हैं ना। तो प्राग ऐतिहासिक काल के द्वारा, पर प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, और क्या मिला? केवल साक्ष्य मिला है। अब साक्ष्य में कैसा साक्ष्य मिला है? तो ज्यादा करके पत्थरों के समान मिले हैं। क्या मिले हैं? पत्थरों के समान मिले हैं। तो पत्थर को हम पसाड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पसाड़। तो जितने भी औजार मिले हैं, जितना भी सामग्री मिली है, सब किसका मिला है? पत्थर का मिला है। इसीलिए प्राग ऐतिहासिक काल को हम पसाड़ काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पसाड़ काल भी कहते हैं। अभी जो प्राग ऐतिहासिक काल है, सबसे पुराना काल हमारा कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल है। कब से कब तक है? 5 लाख से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक की जितनी हम कहानी पढ़ेंगे, जितना चीज पढ़ेंगे, सब किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। किसके बारे में? प्राग ऐतिहासिक काल। समझ में आ गया ना? या तो पसाड़ काल, प्राग ऐतिहासिक काल, या तो पसाड़ काल, दोनों में से कोई सा एक कह सकते हैं। अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो सबसे पहले मानव का साक्ष्य कब मिला? देखो, आदि मानव का जन्म सबसे पहले कब हुआ? कब हुआ? 5 लाख वर्ष पहले। यानी जब ये 5 लाख की जो बात कर रहा है ना, उस समय आदि मानव हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? आदि मानव। वो लोग सब भी नहीं थे, बोरा चट्टी पहन के नहीं घूमते थे, वो सब पतई बांध के घूमते थे सब। अब पतइयो नहीं बांध के घूमते तो वही घूमते थे सब। वो लोग सभ्य नहीं थे। कैसे थे? असभ्य थे। कैसे थे? असभ्य। तो मानव का साक्ष्य की बात करें, सबसे पहले मानव का साक्ष्य मिला असभ्य। कैसा? सभ्य नहीं, कैसा? असभ्य। तो कौन सा? आदि मानव। और उसका आदि मानव का जन्म कब बताया जाता है? 5000 वर्ष पहले, सॉरी 5 लाख वर्ष पहले, यानी ईसा पूर्व। अब ये बताओ, इतिहास के बारे में हम कब जानेंगे? जब उस समय मानव रहे होंगे तभी तो, मानव कोई काम किए होंगे तभी तो जानेंगे। ये बताओ, इतिहास के बारे में हम कैसे जानते हैं? कोई हड्डी मिलती है, कोई हथियार मिलता है, कोई सामग्री मिलता है, तो उसे हम देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये बहुत पुराना है और ये इतने साल पुराना है। तो ये बताइए, 5 लाख वर्ष पहले आदि मानव हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? आदि मानव। तो जब से इनका जन्म हुआ तभी से इतिहास को क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। समझ में आ रहा है ना? पहला चैप्टर जो होता है, जो ये पसाड़ काल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, किसी को समझ में जल्दी नहीं आता, पर तुमको आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? प्राग ऐतिहासिक काल में जितनी भी घटनाएं घटी, कब से कब तक घटी हैं? 5 लाख से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। कल हम बताए थे वीडियो में 2,50,000, तो 5 लाख भी कहीं दिया बुक में और कहीं 2 लाख भी दिया है, 2,50,000 भी दिया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, हमने बताया कि इसमें जितने भी उपकरण मिले, सब किसके मिले? पत्थर के। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पसाड़ काल। क्या कहते हैं? पसाड़ काल। पसाड़ का मतलब क्या होता है? पत्थर। पसाड़ का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। पसाड़ का मतलब क्या होता है? पत्थर। यानी जितने भी उपकरण मिले हैं, सब किसके मिले हैं? पत्थर के। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पसाड़ काल। आदि मानव का जन्म कब माना जाता है? 5 लाख वर्ष पहले, यानी इसे हम बीसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से 5 लाख वर्ष पहले। समझ में आ गया? उसके बाद पसाड़ आपको समझ में आ गया ही कि वो पसाड़ मतलब क्या होता है? पत्थर। देखिए, सभ्य मानव की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में सभ्य मानव मिला, जिसका नाम था होमोसेपियंस। क्या नाम था? होमोसेपियंस। ये जो मानव है, ये सभ्य मानव है। कैसा मानव है? सभ्य मानव। ये कैसा था? आदि मानव था। ये क्या था? आदि मानव। ये जानवरों की तरह रहता था। अब ये सभ्य मानव था, ये जानवरों की तरह नहीं रहता था। तो सबसे पहले मानव का साक्ष्य, केवल कहेगा मानव का साक्ष्य मिला, तो कहाँ मिला? अफ्रीका महाद्वीप में। कब मिला? 3000 ईसा पूर्व।
3000 ईसा पूर्व। अब वो मानव जो पहला पहला मानव जो था उसका नाम क्या था? होमो सेपियंस। क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नेम क्या है? किसके नाम पे पड़ा है? इसी के नाम। समझ में आया? ये किस महाद्वीप में मिला है? अफ्रीका महाद्वीप। पर आदि मानव की बात करें तो आदि मानव तो का जन्म कब हो गया था? 5 लाख वर्ष पहले ही हो गया था। पर सभ्य मानव की बात करें तो कब हुआ? 3000 ईसा पूर्व में। समझ में आ गया? और उसका क्या नाम था? होमो सेपियंस। तो पहला मानव कौन था? अब पहला आदि मानव की तो बात ही नहीं है, उस समय नाम ही नहीं होगा उसका बेचारे का। समझ में आ गया? उसके आगे अब बात करते हैं। देखो ये जो पसाड़ काल है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? 3 भागों में। अब ये पसाड़ काल यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल को ही तो पसाड़ काल कहते हैं ना। इसको 3 भागों में बांटेंगे। एक को कहते हैं पूरा पसाड़, क्या बोलेंगे? एक को बोलते हैं मध्य पसाड़ काल और एक को बोलते हैं नव पसाड़ काल। पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल और नव पसाड़ काल। देखिए यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा पूरा पसाड़ काल में क्या क्या मिला है। इतिहास में यही ना पढ़ते हैं कि वहां से क्या क्या हमें साक्ष्य मिला है, इतिहास में क्या क्या घटना घटी, वही तो पढ़ते हैं। तो पूरा पसाड़ काल में क्या क्या मिला है, मध्य पसाड़ काल में क्या क्या मिला है, नव पसाड़ काल में क्या क्या मिला है। जैसे आप लोग पढ़ते होगे 6, 7, 8 में जो पढ़ते हो तो पुराना पसाड़ काल में पढ़े होगे कि आग की खोज कब हुई थी? पूरा पसाड़ काल में। आग का प्रयोग करना मानो कब सीखा? नव पसाड़ काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नव पसाड़ काल में। ये पढ़े हो ना सब, पर उससे भी डीपली हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मास्टर का भी धजिया उड़ा दो। चलो अब देखो पूरा पसाड़ काल को कब से कब तक माना जाता है? तो 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक को क्या माना जाता है? पूरा पसाड़ काल। मध्य पसाड़ काल कब से कब तक माना जाता है? 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक को किसको मानते हैं? मध्य पसाड़ काल को। नव पसाड़ काल 6,000 से लेके 2500 ईसा पूर्व तक को क्या मानते हैं? नव पसाड़ काल। तो अभी आपको मैंने क्या बताया? प्राग ऐतिहासिक काल को हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? पसाड़ काल के नाम से। किसके नाम से? पसाड़ काल को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। कितने भागों में? पहला पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, नव पसाड़ काल। पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, नव पसाड़ काल। 5 लाख वर्ष पहले क्या मानव आया था कि आदि मानव? आदि मानव। अब मानव कब हुआ? 3000 वर्ष पहले। उसका क्या नाम था? होमो सेपियंस। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, अब ये मध्य पसाड़ काल और नव पसाड़ काल हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। पूरा पसाड़ काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पसाड़ काल को भी कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं निम्न पसाड़ काल, निम्न पूरा पसाड़ काल। क्या बोलेंगे? निम्न पूरा पसाड़ काल। एक को कहते हैं मध्य पूरा पसाड़ काल और एक को कहते हैं उच्च पूरा पसाड़ काल। घबराने की जरूरत नहीं है, 3-4 दिन की क्लास में आप लोग एकदम रूटीन में आ जाओगे। अभी गाड़ी रामा नहीं हुआ है ना, अभी नया नया गाड़ी है, नया नया गाड़ी तो थोड़ा धीरे चल रहा है। जब रामा हो जाएगा तब मार चौथा गियर लाया और तो पूरा कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो पूरा पसाड़ काल को कितने भागों में बांट दिए? कौन कौन सा? निम्न पसाड़ काल, मध्य पूरा पसाड़ काल और उच्च पसाड़ काल। इसका समय कब से कब तक है? 5 लाख से लेकर 50,000 तक। और मध्य पूरा पसाड़ का 50,000 से लेकर 40,000 तक। उच्च पूरा पसाड़ का 40,000 से लेकर 10,000। ये पूरा पसाड़ काल का हम ऑपरेशन किए हैं। ये पूरा पसाड़ काल को 3 भागों में बांटे हैं। समझ में आ गया? अब इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये निम्न पूरा पसाड़ काल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से? सोहन घाटी से मिलता है और बोलन घाटी से। ये बोलन पाकिस्तान में पड़ता है, ये चीजों आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो सोलन घाटी और बोलन घाटी से किस, अब देखिए मध्य पूरा पसाड़ काल का साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है? तो कहाँ कहाँ से मिला है? सोन घाटी से, बोलन घाटी से और नर्मदा घाटी से और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी और नर्मदा भी नदी आपको पता ही है, मध्य प्रदेश में बहती है, तुंगभद्रा भी है। ठीक है, तुंगभद्रा हो गया, नर्मदा हो गया, बोलन घाटी हो गया, सोन घाटी हो गया। इन चारों जगह से कौन सा कहाँ से किसका साक्ष्य मिलता है? मध्य पूरा पसाड़ काल का साक्ष्य मिलता है। वही उच्च पूरा पसाड़ काल की बात करें तो इसका साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलता है? तो मध्य भारत से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मध्य भारत, जो भारत का बीच का हिस्सा है वहां से मिलता है। गुजरात से मिलता है। कहाँ से मिलता है? गुजरात से। महाराष्ट्र से मिलता है, यूपी से मिलता है, बिहार से मिलता है, कर्नाटक से मिलता है और आंध्र प्रदेश से मिलता है। समझ में आ गया ना? और क्या क्या कहाँ से मिला है कल की क्लास में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना? अभी बस इतना समझना है। और अब बताइए, ये जो विभाजन हुआ है, जो प्राग ऐतिहासिक काल का या पूरा पसाड़ काल का जो हम विभाजन किए हैं, किस में किए हैं? पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल और नव पसाड़ काल, ये हम कैसे कर दिए हैं?
चाहे इतिहास में कैसे कर दिया गया है। तो ये बताओ तुम किसी को कैसे अलग करोगे। अब तुम लोग 4 भाई हो और 4 भाई कब अलगे होंगे, जब ब्याह होगा। ब्याह होगा यानी स्थिति में परिवर्तन होगा, स्थिति में परिवर्तन होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा। ब्याह होगा तो जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा, बात सही है कि नहीं। और तकनीकी में भी परिवर्तन होगा, जाहिर सी बात है। तो अलग होंगे कि नहीं होंगे। तो भाई किसी भी चीज का विभाजन किस आधार पे किया जाता है, जो पूरा पसाड़ काल है उसका विभाजन हम किस आधार पे किए हैं। तो पत्थर के जो औजार थे उसकी आकृति के आधार पे, जैसे पूरा पसाड़ काल में पढ़ोगे तो बड़न बड़न हथियार मिलेंगे। भाला बनाने के लिए छोटा सा लकड़ी बना के छोटा सा आगे क्या कहते हैं पत्थर को चौक बना के लगा देना चाहिए। पूरा क्या करते पूरा पत्थर का भाला बनाते थे सो समझ आया। तो यानी पूरा पसाड़ काल में बड़े बड़े पत्थरों के हथियार मिले और मध्य पसाड़ काल में छोटे छोटे पत्थरों के क्या मिले, हथियार मिले। तो इसके आधार पे हमने क्या कर दिया, इनको बांट दिया। समझ में आ गया ना। वैसे ही तो पत्थरों के औजार की आकृति के आधार पे हम इसको बांट सकते हैं, बांटे हैं। और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के आधार पे हम बांटे हैं। और लास्ट में तकनीकी के आधार पे, अब जैसे देखो नौ पसाड़ काल में पहिए का खोज हो गया, यहाँ पे पहिए का खोज नहीं था। तो ये चेंज हो सकता है कि नहीं, इसे अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये देखिए अभी चीजें समझ में नहीं आएंगी, धीरे धीरे समझ में आएगा, टेंशन ना लो। देखो अब जो धरती होती है, जो पृथ्वी है, जहाँ जहाँ पे हम खुदाई करते हैं, जो पुरातात्विक विभाग वाले जो होते हैं, तो उसमें एक भूवैज्ञानिक, भारत के सबसे पहले भूवैज्ञानिक जो थे उनका नाम क्या था, रॉबर्ट बोसफोर्ड। क्या नाम था, रॉबर्ट बोसफोर्ड। इसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, भूवैज्ञानिक, ठीक है, भारतीय इतिहास के भूवैज्ञानिक किसे कहते हैं, किसको कहते हैं, रॉबर्ट बोसफोर्ड को कहते हैं। अब देखो इन्होंने भारत में पसाड़ काल का क्या कहा जाता है, पिता। यानी पसाड़ काल को खोजने का श्रेय किनको जाता है, रॉबर्ट बोसफोर्ड। ये पता नहीं बकलोलो कहाँ से आ गया, यही सब खोजा, ठीक है। और जितना भी, अच्छा मान लो क्या कहते हैं, ये जहाँ हम पढ़ा रहे हैं, कोई सुनामी आ गया, चाहे भूकंप आ गया, पूरा धस जाए, तुम लोग भी धस जाओ, कोई लग ले धस है। अच्छा हम भी धस जाए, अरे बाप रे चलो हम भी धस जाए, आए बोडो धस जाए। अब बोडो धसने के बाद कोई ना कोई कभी ना कभी यहाँ पे कोई मानो आएगा, और आएगा, मान लो बेचारे का रमन बैठा है और उसका टकला दिख रहा हो, बाहर तो झड़ जाएगा, हड्डी बचा रहेगा। और कोई आएगा तो छुए कहेगा ओ माय गॉड तसली है, पर ऐसे ठक ठकाएगा तो ठक ठक तो नहीं करेगा, वो टक टक करेगा तो कहेगा कुछ तो जरूर है। ऐसे खोद खोद के निकालेगा तो मालूम चला बगल में कृष्णा निकल गया, बगल में इरफान निकला, बगल में सलमान निकल गया, और बगल में अन्य सब भी निकल गए। और धीरे धीरे देखा तो कहा ओ माय गॉड एक साथ कंकाल बैठा है, इसका मतलब क्या है, लोगों को बैठा के दफनाया जाता था क्या, ऐसा हो सकता है कि नहीं। अब अब रमन का हड्डी को निकलाएगा, आएगा पद्धति होता है C14, कौन सा पद्धति, C14 कार्बन पद्धति होता है C14, जिसके द्वारा उस हड्डी को इस्तेमाल, हड्डी से हम देखा जाएगा कि वो कितना हड्डी पुराना है। अब उस पद्धति के द्वारा देखा जाएगा कि बाबू रमन कौन साल के थे। अब मान लो चल रहा है सन 5525, सन चल रहा है 5525। अब वो कारण पद्धति देखे तो कहेगा अरे बाबू भाई 2024 का है मानो कब का मानो है, 2024 का। तो इतिहास के बारे में पता चला कि नहीं, तब देखेगा तो कहेगा, तब वो खुदाई करेगा तो यहाँ डेस्क मिलेगा, ये स्टैंड मिलेगा, बोर्ड मिलेगा, यहाँ इसे लिखा, मान लो वहाँ उस समय जाके लिपि चेंज हो जाए तो इसे पढ़ने में वैज्ञानिक जो होंगे, चाहे जो इतिहासकार होंगे, उसे पढ़ने में उनको मुश्किल होगा, कहेंगे कौन लिखा है इतना सुंदर, मतलब जो भी कह सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो पूरा भूवैज्ञानिक, भारत के भूवैज्ञानिक किनको कहा जाता है, रॉबर्ट बोसफोर्ड को, जिन्होंने भारत में पसाड़ काल का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिता। पूरा पसाड़ काल के उपकरणों की खोज किसने की थी, रॉबर्ट बोसफोर्ड ने। चलो एक बार और रिवीजन करते, ठीक है, चलो एक बार रिवीजन करते। देखो हमने कल की क्लास में बताया था कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 3। एक को प्राग ऐतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। समझ में आ गया। अभी आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को गोली मारो, भाड़ में जाओ। अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, केवल प्राग ऐतिहासिक काल। जैसे तुम लोग 3 लोग हो, 3 लोगों के बारे में अभी तीनों लोग बोना चढ़ाई किए हो, तो 2 लोगों को छोड़ दिए, लोग को बता रहे हैं कि ये क्या क्या किया है। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में केवल हम चर्चा कर रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में जितने भी साक्ष्य मिले, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, परिभाषा तो पहले ये बनता, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो कल की क्लास में मैंने बताया था वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला, यानी खुदाई हुआ तो लिखित साक्ष्य नहीं मिला, पर कुछ ना कुछ साक्ष्य मिला, पत्थर मिले, कुछ हड्डियां मिली, ये सब चीजें मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल।
और इस काल में केवल पत्थर के औजार मिले। क्या मिले? पत्थर के औजार मिले, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? पसाड़ काल। पसाड़ का मतलब क्या होता है? यानी पत्थर का काल। अब इसको हम 3 भागों में बांटे। कितने भागों में? 3। उससे पहले हम देखें कि इसका काल कब से कब तक था, तो 5 लाख से लेकर 2500 BC तक, यानी ईसा पूर्व। कल की क्लास में बता दिए थे ईसा पूर्व क्या होता है अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले आदि मानव का जन्म कब हुआ? 5 लाख वर्ष पहले। और सभ्य मानव का कहाँ हुआ था? अफ्रीका में, और उसका नाम क्या था? क्या नाम था? होमोसेपियंस। और 3000 वर्ष पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म से 3000 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था, जिनका नाम था होमोसेपियंस। समझ में आया? उसके बाद हमने बताया पसाड़ काल को हम कितने भागों में बांटे? कितने भागों में? 3 भागों में। एक को बोले पूरा पसाड़ काल, एक को बोले मध्य पसाड़ काल, और एक को बोले नव पसाड़ काल। पूरा पसाड़ काल 5 लाख से लेकर 10,000 तक, और मध्य पसाड़ काल 10,000 से लेकर 6,000 तक, और नव पसाड़ काल 6,000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का समय जो था, इसको हमने क्या कर दिया? बांट दिया। फिर पूरा पसाड़ काल को 3 भागों में बांटे। अभी मध्य पसाड़ काल और नव पसाड़ काल तो बाकी है। एक बार इतिहास पढ़ ले, दोबारा इतिहास पढ़ने की जरूरत तुम्हें नहीं है। यूपीएससी लेवल तक की बात कर रहा हूँ, प्री आराम से क्वालिफाई कर जाओगे इससे। और नहीं यकीन हो तो ये क्लास करने के बाद जिस दिन हम पूरा पसाड़ काल क्लास करा देंगे, उस दिन यूपीएससी के क्वेश्चन लाके तुमको देंगे, देखना धुएं मुड़ा दे, हटा साउंड के हटाइए। समझ आया? तो पूरा पसाड़ काल को कितने भागों में बांटे? 3। एक को बोले निम्न पूरा पसाड़ काल, एक को बोले मध्य पूरा पसाड़ काल, और एक को बोले ऊंचे पूरा पसाड़ काल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट पूछा था कि बताइए पूरा पसाड़ काल को हम कितने भागों में बांटते हैं और कौन कौन से नाम है इसके। ऑप्शन में दिया था निम्न पूरा पसाड़ काल, मध्य पूरा पसाड़ काल, उच्च पूरा पसाड़ काल, और 1-2 और दे दिया था, यानी कई चीज दिए थे, तो उसमें जो आंसर सही है। अब देखो निम्न पूरा पसाड़ काल को कब से कब तक? 5 लाख से लेकर 50,000 तक। मध्य पूरा पसाड़ काल को 50,000 से लेकर 40,000 तक, और उच्च पूरा पसाड़ काल को 40,000 से लेकर 10, इसी के बीच में था ना, तो इसको बांट दिए हम। उसके बाद इसका साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला? तो सोहन घाटी से और बोलन घाटी से। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिला? सोन घाटी से, बोलन घाटी से, नर्मदा घाटी से, तुंगभद्रा घाटी से। इसका साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला? मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। के और आर कर्नाटक है। समझ में आ गया? उसके बाद हमने बताया कि जो हम इतिहास का विभाजन कर रहे हैं वो किसके आधार पे करते हैं हम? तो किसके आधार पे? जो पूरा पसाड़ काल, जो पसाड़ काल का हम विभाजन किए हैं, पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, नव पसाड़ काल, किसके आधार पे? तो हमने बताया पत्थरों के औजार के आधार पे, यानी पत्थर के औजार कैसे कैसे थे, माने अलग अलग समय में अलग अलग समय के पत्थर के औजार थे। उसके बाद जलवायु परिवर्तन के आधार पे, और उसके बाद मानव तकनीकी परिवर्तन के आधार पे, यार तकनीकी परिवर्तन के आधार पे। एक चीज और कह सकते हो, मानव के रहन सहन के आधार पे, मानव के रहन सहन के आधार पे, या रहन खान पान के आधार पे। जैसे कि पूरा पसाड़ काल के लोग गुफाओं में रहते थे। कहाँ रहते थे? गुफाओं में, पत्थर की गुफाओं में। यहाँ पे भी गुफाओं में रहते थे, पर नव पसाड़ काल में घर बना के रहने लगे लकड़ी का। समझ में आ रहा है ना? तो इसके आधार पे हम बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं? तो समझ में आया? आया समझ में? चलो ठीक है। कल की क्लास जो भी 2 बाकी है उसको यूट्यूब पे एक बार कर लेना।